अध्याय 8 गुप्त नवरात्रि का सिद्धिदायक रहस्य। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की दिव्य कंदराओं में महर्षि दत्तात्रेय अपने शिष्यों को माघ मास की गुप्त नवरात्रि का परम रहस्य समझा रहे थे। तभी एक शिष्य ने विनम्रता से प्रश्न किया, गुरुदेव, गुप्त नवरात्रि में अष्टम अध्याय का क्या महत्व है? इस दिन किस देवी की आराधना से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, माघ मास की गुप्त नवरात्रि का 8वां अध्याय माता महात्रिपुरा भैरवी की उपासना से जुड़ा है। यह अध्याय साधना, संयम और आत्मशुद्धि का द्वार खोलता है। एक समय की बात है। देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। असुर अपने तपोबल से तीनों लोकों को कंपित करने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ मिलकर आदि शक्ति का आह्वान किया। तभी दिव्य अग्निकुंड से माता त्रिपुरा भैरवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप तेजोमय था। लाल वस्त्र, रक्तवर्ण आभा, त्रिनेत्र और 4 भुजाओं में, पाश, अंकुश, पुस्तक और अभय मुद्रा। माता ने गर्जना कर कहा, जब जब साधना गुप्त होगी, तब तब मेरी उपासना सिद्धि देगी। क्षण भर में माता ने असुरों का संहार किया और देवताओं को अभयदान दिया। महर्षि दत्तात्रेय ने कहा, इस दिन गुप्त साधना विशेष फल देती है। तंत्र, मंत्र और योग की सिद्धि प्राप्त होती है। भय, रोग, शत्रु बाधा और दरिद्रता का नाश होता है। साधक को आत्मबल और निर्णय शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन मौन रहकर माता का ध्यान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। माता भैरवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। लाल पुष्प, सिंदूर, गुड़ और घी का दीपक अर्पित करें। मंत्र जप करें। मंत्र ओम हरि भैरव्य नमः कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। महर्षि कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से माघ मास की गुप्त नवरात्रि का यह 8वां अध्याय सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से सभी गुप्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अध्याय के पाठ से अचानक आने वाले संकट भी टल जाते हैं और साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। महर्षि दत्तात्रेय ने आगे कहा, एक समय की बात है। मालव देश में देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, पर जीवन में निरंतर कष्ट, रोग और आर्थिक बाधाओं से घिरा रहता। उसने अनेक व्रत किए, तीर्थों के दर्शन किए, पर शांति न मिली। एक रात्रि स्वप्न में उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, माघ मास की गुप्त नवरात्रि में अष्टम दिन मेरी उपासना कर, मैं तुझे स्वयं दर्शन दूंगी। प्रातः उठते ही देवशर्मा समझ गया कि यह माता महात्रिपुरा भैरवी की आज्ञा है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि आई। अष्टम दिन देवशर्मा ने निर्जल उपवास रखा, मौन व्रत अपनाया, एकांत कक्ष में लाल वस्त्र धारण किए, माता भैरवी का ध्यान कर मंत्र जप आरंभ किया। ओम हरि भैरव्य नमः। रात्रि का अंतिम प्रहर था। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई। वातावरण में सुगंध फैल गई। साधक के मन में भय उत्पन्न हुआ। यह माता की परीक्षा थी। चारों ओर से भयानक दृश्य प्रतीत होने लगे। कभी सिंह की गर्जना, कभी अज्ञात स्वर, कभी तेज प्रकाश। देवशर्मा का शरीर कांप उठा, पर उसने मंत्र जप नहीं छोड़ा। महर्षि कहते हैं, गुप्त नवरात्रि में जो भय से विचलित नहीं होता, वही सिद्धि का अधिकारी बनता है। अचानक प्रकाश शांत हुआ।
माता त्रिपुरा भैरवी साक्षात प्रकट हुई। उनकी वाणी अमृत समान थी। वत्स, तूने भय पर विजय पाई है। अब तुझे वर मांगने का अधिकार है। देवशर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा और भक्ति चाहिए। माता प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, जो मेरी भक्ति मांगता है उसे सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है। क्षण भर में उसके रोग नष्ट हो गए, दरिद्रता दूर हुई, जीवन में शांति और तेज आ गया। महर्षि दत्तात्रेय बोले, गुप्त नवरात्रि में अष्टम अध्याय धैर्य की परीक्षा है। भय, भ्रम और अहंकार त्यागना आवश्यक है। निष्काम भक्ति ही सबसे बड़ा वर है। जो साधक इस भाग की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन की अदृश्य बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। माता महात्रिपुरा भैरवी के दर्शन के पश्चात देवशर्मा भाव विभोर हो उठा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बार बार माता के चरणों में नमन करता रहा। तभी माता ने करुण स्वर में कहा, वत्स, मेरी उपासना केवल तंत्र तक सीमित नहीं है। जो गृहस्थ रहते हुए भी संयम और श्रद्धा रखता है वही सच्चा साधक है। माता ने देवशर्मा को 3 गुप्त रहस्य बताए। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में मौन, अल्पभाषा और शुद्ध विचार सबसे बड़ा तप है। जो अपनी वाणी को साध लेता है वह अपने भाग्य को भी साध लेता है। माता ने कहा, जो मेरी साधना करे और जीवों पर करुणा न रखे उसकी सिद्धि अधूरी रहती है। इसलिए भूखे को भोजन, दुखी को सांत्वना, रोगी के लिए प्रार्थना, ये सभी मेरी ही पूजा हैं। माता बोली, भय सबसे बड़ा असुर है। जो भय से मुक्त है वही मेरे स्वरूप को समझ पाता है। गुप्त नवरात्रि में आने वाले विघ्न केवल साधक की आंतरिक परीक्षा होते हैं। माता के उपदेश से देवशर्मा का जीवन ही बदल गया। उसके मुख पर तेज आ गया। वाणी में सत्य और प्रभाव उत्पन्न हो गया। जिस घर में वह जाता वहां कलह शांत हो जाती। लोग उसे सिद्ध गृहस्थ कहने लगे। महर्षि दत्तात्रेय शिष्यों से बोले, वत्सो, गुप्त नवरात्रि का वास्तविक फल चमत्कार नहीं, चरित्र परिवर्तन है। जो व्यक्ति भक्ति को दिखावा नहीं बनाता, साधना को अहंकार नहीं बनाता, सेवा को बोझ नहीं समझता, वही माता भैरवी का प्रिय बनता है। देवशर्मा माता महात्रिपुरा भैरवी के उपदेशों को हृदय में धारण कर अपने गृहस्थ जीवन में लौट आया। अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा। उसका मन शांत, बुद्धि स्थिर और हृदय करुणामय हो चुका था। जहां पहले उसके घर में अभाव और कष्ट थे वहां अब शांति का वास हुआ। अन्न और धन की कभी कमी न रही। परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ा। यह सब माता भैरवी की गुप्त कृपा का परिणाम था। अंतिम दर्शन में माता ने कहा, जो माघ मास की गुप्त नवरात्रि में अष्टम दिन श्रद्धा, संयम और मौन से मेरा स्मरण करता है उसके जीवन की गुप्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। मेरा यह व्रत दिखावे के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए है। महर्षि बताते हैं, अचानक आने वाले संकट टल जाते हैं। भय, रोग और शत्रु बाधा का नाश होता है। साधक को निर्णय शक्ति और आत्मबल मिलता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जो व्यक्ति इस दिन लाल पुष्प अर्पित करे, घी का दीपक जलाए,
ओम हरि भैरव्य नमः का जप करे, उस पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। जो भक्त माघ मास गुप्त नवरात्रि की श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के अदृश्य भय समाप्त होते हैं। धन, धर्म और भक्ति तीनों की वृद्धि होती है। माता स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। यह कथा विशेष रूप से गृहस्थ, साधक और संकटग्रस्त भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। महर्षि दत्तात्रेय कहते हैं, गुप्त नवरात्रि में माता को खोजने मत जाओ, अपने भीतर झांको। जहां श्रद्धा है वहीं शक्ति है। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। माता भैरवी का नाम कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता भैरवी, जय गुप्त नवरात्रि माता, जय आदिशक्ति।